वेलकम टू अभ्यास वेयर लर्निंग इजंट बोरिंग, इट इज इंटरेस्टिंग। तो आज हम एपी की लास्ट एक्सरसाइज 5.3 करने जा रहे हैं। तो जिसमें क्या है, हम सम निकालना सीखेंगे एक गिवन सीरीज का। और जिसने भी हमारी इससे पहली वाली एक्सरसाइज जो एपी 5.1 एपी का 5.1 और 5.2 एक्सरसाइज है, जिसने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दिख रहा होगा, इसमें आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं चलो सम वाले में। सम ऑफ एपी, तो सम कैसे निकालेंगे? देखो, मान लो मैं एक एपी मानता हूं, A1 A2 A3 एंड सो ऑन, एन टर्म्स दिए होंगे। ठीक है, ठीक है ना। तो इसमें एपी कैसे निकालूंगा? Sn इज इक्वल्स टू n बाय 2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा Sn का फॉर्मूला। और अगर वही मुझे an भी दिया होता, मतलब लास्ट टर्म में दिया होता, तो तब मेरा सम का, इफ वी आर गिवन लास्ट टर्म, जिसको an ना, लास्ट टर्म an होगा इसका, तो तब Sn का फॉर्मूला क्या होगा? Sn इज इक्वल टू n बाय 2 a1 प्लस a। ठीक है, तब मेरा होगा a1 n बाय 2 a1 प्लस a। ठीक है, तो अभी कुछ और भी आते हैं, मैं आपको सिर्फ बता देता हूं, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन में भी शायद आ जाए, लेकिन आप इसमें भी रख के निकाल सकते हो उनको। ठीक है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर कितना होगा? n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, अब नेक्स्ट सम ऑफ एन ऑड नंबर्स। ठीक है, वो होता है एन स्क्वायर। ठीक है, अब आता है सम ऑफ एन इवन नंबर्स। कितना आ गया? n प्लस 1। ठीक है, तो अब आते हैं एक्सरसाइज 5.3 के पहले क्वेश्चन में। देखो, लगभग सेम क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एक ही तरीके से हो रही है, तो उसमें से सिर्फ एक करके बता दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो पहला है, मुझे एपी दी हुई है 2, 7, 12, अप टू 10 टर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहले काम ये करना कि जो जो आपको गिवन है वो पहले वो लिख लो। तो फर्स्ट टर्म कितना आ गया मेरा? 2। डी मेरा कितना आ गया? 7 माइनस 2 5। एंड एन कितना आ गया मेरा? 10। तो 10 टर्म्स का सम निकालना, तो पहले तो Sn इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n कितना है? 10 बाय 2 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1, और डी मेरा कितना है? 5। तो 5 है, तो 5 4 प्लस 9 5 है 45। तो कितना हो गया? 5 इंटू 49, 9 पर 5 4 245। इसका मतलब ये जो सीरीज है इसका सम कितना आएगा? 245। ठीक, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में जो सारे क्वेश्चन हैं लगभग सिमिलर हैं। अब आता है इसके सेकंड क्वेश्चन, ये भी सारे के सारे लगभग सिमिलर है। ठीक है, तो इसमें भी एक कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो जो कि मेरी एपी है 7, 10 होल 1/2, 14, लास्ट में कितना है? 84। तो इसका मतलब 10.5 है। ठीक है, तो मेरा ए कितना आ गया? 7। डी मेरा कितना आ गया? ये हो गया 10.5 माइनस 7, तो कितना आ गया? 3.5 मेरा डी आ गया,
कॉमा ये लास्ट टर्म है an इज इक्वल टू 84। तो सबसे पहले काम क्या करूंगा, an वाले फॉर्मूले से n निकाल देता हूँ, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो an मेरा आ गया 84, a मेरा 7 प्लस d मेरा कितना है n माइनस वन, d कितना है 3.5। यहाँ ले जाओ 84 माइनस 7 अपॉन 3.5 भी कर देता हूँ n माइनस वन, तो 77 अपॉन 30, पॉइंट हटाओ 0 लगा, 5 7 5 जा 110, 5 1 से 5 22 जा n माइनस वन। तो n इज इक्वल टू माइनस वन जाके यहाँ प्लस वन जाएगा 23। तो इसका मतलब 23 टर्म्स होंगे इसमें। अब निकाल देते हैं भाई, एस एन इज इक्वल टू n बाय 2 a प्लस ए एन रख देता हूँ, a प्लस ए। तो कितना आ जाएगा, एस एन एन कितना है 23 बाय 2, ए कितना है 7 और ए एन कितना है 84। तो कितना होगा 23 अपॉन 2 इंटू 91। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो कितना आ जाएगा 2093 अपॉन 2। ठीक है, तो कितना आ गया 1061/2। ठीक है, तो इसका सम कितना आएगा 1046 होल 1/2। ठीक है, तो ये आएगा इसका आंसर। अब आते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन में। तो थर्ड क्वेश्चन इस सेकंड क्वेश्चन में बिल्कुल सिमिलर उसी तरीके से मैं आपको बताया तो कैसे करना है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे सेकंड क्वेश्चन मैंने भी कराया है। इसमें आपको a दिया है, d दिया है, an दिया है। तो आप इससे पहले an वाले से n निकालोगे। जैसे an वाले से n निकल जाएगा sn में पुट कर दोगे। इसका सेकंड वाला करता हूँ, ऑल्दो बहुत इजी है, फिर भी हम कर लेते हैं गिवन। तो इसका सेकंड वाला पार्ट कर लेते हैं। तो कितना है, a कितना दिया है मुझे 7, a 13 मुझे कितना दिया है 35, अब मुझे S13 निकालना है। इसका मतलब मुझे n तो कितना दिया है भैया 13। अब निकाल लेते हैं बचा ही क्या है। तो S13 इज इक्वल टू Sn, सॉरी फॉर्मूला था Sn इज इक्वल टू n बाय 2 सॉरी a प्लस an वाला रख लेते हैं, a प्लस an। क्योंकि मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि यहाँ पर भी S13 दिया और A13 दिया है, इसलिए हम पुट कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर तो S13 इज इक्वल टू 13/2, a मेरा कितना है 7 और an कितना है 35। 13/2 तो कितना हो गया 42, 2 से 2 1 जा 13, 273। ठीक है, तो ये आ गया आपके सेकेंड वाले का आंसर। अब इसके आते हैं थर्ड वाले के आंसर में। तो a मुझे क्या दिया है, इसका A12 दिया है 37, D दिया है मुझे 3, S12 निकालना है। ठीक है, तो इससे पहले भैया मुझे A निकालना पड़ेगा। तो an वाले फॉर्मूले से पहले मैं a निकाल देता हूं। तो an मेरा कितना है 37, a पता नहीं, n क्योंकि 12 बोला था 12 माइनस 1 और मेरा d ऑब्वियस वाला 3 है। तो 37 इज इक्वल टू a प्लस 11 33। थर्टी थ्री को दिला 37 माइनस 33 इज इक्वल टू, तो a इज इक्वल टू 4। अब पुट कर लेते हैं। नाउ Sn इज इक्वल टू n बाय 2 a प्लस an वाले फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो S12 इज इक्वल टू 12/2, a मेरा कितना है 4 और A12 कितना है मेरा 37, तो 1 जा 6 है, तो कितना आ गया 6 इंटू 41, 6 to 46 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट में। ठीक है, तो मुझे A3 दिया हुआ है, A3 मुझे दिया है 15,
और S10 मुझे दिया है 125। अब मुझे D निकालना है और मुझे क्या निकालना है, A10 निकालना है। ठीक, तो पहले मैं इससे इक्वेशन बना लेता हूँ। A3 का मतलब A प्लस 2D इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब S10 का मतलब क्या है, तो ये तो पहली इक्वेशन हो गई। S10 का मतलब क्या है, S10 इज इक्वल टू 10/2 2A प्लस 90, क्योंकि 10 रख दूंगा ना वहां पर, n माइनस 1 टू डी, 10 माइनस 1 टू डी करती है, इतने आ गए, तो इसको उधर लेके 2 अंदर 2 5 तो S10 कितना है 125 इज इक्वल टू, और 5 को डिवीजन में भी ले आऊं तो कितना आ गया 2A प्लस 90, कैंसिल हो गया 25, मतलब 2A प्लस 90 इज इक्वल टू 25, ये इक्वेशन 2। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो हम अब इन दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 2A प्लस 90 इज इक्वल टू 25, A प्लस 2D इज इक्वल टू 15। अब मैं एलिमिनेट करता, मान लो A को, तो ये 2 है, इसको भी 2 बना लेते हैं, तो कितना आ गया 2A प्लस 90 इज इक्वल टू 25, 2A प्लस 4D इज इक्वल टू कितना आ गया 30, माइनस करो, कैंसिल, 5D इज इक्वल टू -5, D इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो D मेरा -1 आ गया। अब हम निकालते हैं भैया, अब मुझे क्या निकालना है, A10 निकालना है। तो A10 निकालने के लिए पहले A निकाल लेता हूं, तो A प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 50, तो A इज इक्वल टू, सॉरी, A प्लस A माइनस 2 इज इक्वल टू 15, A इज इक्वल टू 15 प्लस 2 एंड A इज इक्वल टू 17। ठीक है, A मेरा 17 आ गया। अब A10 निकालना है, A10 इज इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D, तो A मेरा 17 प्लस 9 और D मेरा कितना है -1, तो 17 माइनस 9 तो आ गया 8। ठीक है, तो मेरा D आ गया -1 और मेरा A10 आ गया 8। तो अब आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट में। अब मुझे क्या दिया है, D मुझे 5 दिया है। अब देख लो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल उतना टफ होता जाएगा। ठीक है, बट फिकर नॉट, हम इन क्वेश्चंस को भी आपके लिए इजी बना देंगे। ठीक है, 75 A और मुझे क्या निकालना है, A9 निकालना है, A एंड A9 निकालना है। सिंपल, बहुत इजीली करते हुए चलूंगा मैं। तो Sn इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी, बहुत इजीली करेंगे। ठीक है इनको, तो S9 कितना है 75, तो 9/2 तो 2A प्लस 9, S9 था ना ये, तो 8 जाएगा, 9 - 1 8, और D कितना है 5। बहुत स्मूथली करेंगे भाई इस क्वेश्चंस को। हो गया कितना, हो गया 150 इज इक्वल टू कितना हो गया 9 इंटू 2A प्लस 5 8 जा 40। ठीक है, तो 150 इज इक्वल टू 18A प्लस 9 4 जा 360, उधर ले आओ तो कितना आ गया 150 माइनस 360 इज इक्वल टू 18A, तो कितना आ गया -210 18A। ठीक है, तो कितने ले आओ, नीचे ले आता है, तो A इज इक्वल टू -210 अपॉन 18 3 6 6 से काटता हूँ, 6 3 ज़ा
6 3 is 18, 6 5 is 30, तो ए आ गया -35/3। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है इसमें, अब मुझे निकालना है A9। तो A9 निकालने के लिए मैं कर सकता हूँ, हाँ डायरेक्ट A9 निकाल सकते हैं। A9 इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो A9 इज इक्वल टू 35/-35/3, n मेरा कितना है 9-1 और d कितना है मेरा 5। तो आ जाएगा -35/3 प्लस 8 5 40, नीचे कुछ नहीं 1, एलसीएम आया 3, क्रॉस मल्टीप्लाई -35 प्लस 120, तो कितना आ गया, इन दोनों को माइनस कर दो 85/3 एंड दैट इज द आंसर। कब आता है इसके सिक्स्थ पार्ट में, सिक्स्थ पार्ट में आते हैं। मुझे क्या क्या दिया है, a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, Sn इज इक्वल टू 90। तो मुझे क्या निकालना है सारे, मुझे निकालना है m एंड an। ठीक है, तो अब Sn वाला फॉर्मूला लगता है, क्योंकि Sn दिया मुझे, Sn इज इक्वल टू n/2 टू a प्लस n-1 इंटू डी। जब भी ऐसा होगा, Sn होगा, a होगा, d होगा, तो इसी फॉर्मूले में रखेंगे। ठीक है, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो Sn की वैल्यू कितनी है 90 इज इक्वल टू n/2 2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू डी, मेरा कितना है 8। ठीक है, तो 90 इज इक्वल टू n, 2 सब जगह से कॉमन ले लूं, तो मेरे पास बचे 2 प्लस कितना बचा n-1 इंटू 4, और 2 नीचे था, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 90 इज इक्वल टू कितना हो गया 2n, मल्टीप्लाई करो प्लस 4n स्क्वायर -4। ठीक है, सब 2 से डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड कर लेता हूँ। 45 इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करते कितना आ गया -2, तो कितना बचा -n प्लस 2n स्क्वायर, इधर ले आओ, और 2n स्क्वायर -n -45 इज इक्वल टू 0। तो कितने से 45 आएगा, 90 आएगा। 45 से कितना हो गया 90, तो कितना हो गया, मैं डेल्टा स्प्लिट कर रहा हूँ, 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना आ गया 2 कॉमन ले लूँ, 2n कॉमन ले लो, n -5, यहाँ प्लस 9 कॉमन ले लूँ, n -5, तो n -5 और 2n प्लस 9, तो n -5 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 5 एंड 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू -9/2। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन में आ गया, नंबर फ्रैक्शन में कैसे आ सकता है। तो मेरा n तो आ गया 5, जो कि मैंने निकाल दिया। अब an निकाल देता हूँ, तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो a कितना है मेरा 2, n कितना है 5 -1 और d कितना है 8, तो 2 प्लस 4 8 जा 32, 4 8 जा कितना होगा 32 प्लस 2 कितना हो गया 34। सो an मेरा 34 आ गया, n मेरा 5 आ गया। ठीक है, तो अब आते हैं भाई इसके 7th क्वेश्चन में। तो a मुझे कितना दिया है, इसने मुझे a दिया है 8, मुझे इसने an दिया है भैया 62, Sn इसने दिया है मुझे 90,
अब मुझे निकालना क्या क्या है, एन एंड डी में निकालना चाहिए। तो पहले एस एन वाले फॉर्म में ए एन वाले फॉर्म में लगाता हूँ। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए। तो एस एन कितना है 90, एन पता नहीं तो 2 रख दिया, ए मेरा कितना आ गया 8 और ए एन मेरा आ गया 62। तो 90 इज इक्वल टू एन बाई 2, तो कितना आ गया 70। कुछ गड़बड़ी तो नहीं है सर? 210 है भाई एस एन 210, तभी तो मैं कहूँ क्या गलती होगी। तो एस एन मेरा कितना है 210 35, 210 अपॉन 35 कितना आ जाएगा एन, तो कितना आ जाएगा 6 टाइम, तो एन मेरा कितना आ गया 6। अब वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना है 62, ए कितना है 8, एन कितना आ गया 6 माइनस 1 और डी मेरा कितना है पता नहीं। तो 62 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना हो गया 5D। Is everything correct? ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है। तो कितना आ गया 54 इज इक्वल टू 5D। तो D इज इक्वल टू 54 अपॉन 5। दैट इज द आंसर। तो मेरा D आ गया 54/5 और M मेरा आ गया भैया 6। ठीक है, 8th क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है, तो अब आते हैं इसके 8th क्वेश्चन में। तो 8th क्वेश्चन मुझे क्या दिया है, ए एन इज इक्वल टू 4, डी इज इक्वल टू 2, एस एन इज इक्वल टू -40। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है, ए निकालना है क्वेश्चन मार्क एंड एन निकालना है। ठीक, क्वेश्चन मार्क। तो पहले मैं इससे निकाल देता हूं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 2 इज इक्वल टू ए एन कितना आ गया मेरा 4। तो a प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4, a प्लस 2n इज इक्वल टू माइनस 2 1 जगह प्लस 2 आएगा 6। और सिमिलरली एस एन वाला भी है, तो एस एन इज इक्वल टू ए एन वाले में रखूंगा क्योंकि मुझे ए एन दिया हुआ है n/2 a प्लस, ठीक है, a प्लस ए एन। तो एस एन कितना -14 इज इक्वल टू n अपॉन 2, a कितना है मेरा a प्लस, सॉरी a की वैल्यू मैं यहां से निकाल लेता हूं, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n। ठीक है, तो a की वैल्यू 6 माइनस 2n रख देता हूँ, प्लस ए एन मेरा कितना दिया है 4 दिया है। तो -14 इज इक्वल टू n/2 10 माइनस 2n। ठीक है, तो -14 इज इक्वल टू n/2, 2 कॉमन ले लो तो कितना आ गया 5 माइनस n, 2 से 2 कैंसिल, -14 इज इक्वल टू 5n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर ले आओ, n स्क्वायर माइनस 5n 14 इज इक्वल टू 0। तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 7 n प्लस 2,
तो n minus 7 is equal to 0, n is equal to 7, and n plus 2 is equal to 0, n is equal to minus 2. अब n तो मेरा निकल गया भाई, 7 आ गया. अब मैं यहाँ लिख देता हूँ a is equal to 6 minus 2. 6 minus 2 into 7, 6 minus 40, तो minus 8 इन द आंसर. मतलब a की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, minus 8, और n की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 7. अब आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन में. आज की वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 तक करेंगे. जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हम उसमें आगे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत लंबी है, तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी आपके लिए. तो इसीलिए हम इसको सेक्शन से बनाएंगे, क्योंकि काफी लंबी एक्सरसाइज है, इसको सेक्शन से बनाएंगे. ठीक है. तो अब आता है इसके 9th क्वेश्चन में. तो a मुझे कितना दिया इसने, 3. n मुझे कितना दिया इसने, 8. s मुझे कितना दिया इसने, 192. तो पहले इससे क्या निकाल लेते हैं. तो पहले Sn is equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d. बहुत इजी है क्वेश्चन. 192 is equals to n कितना आ गया, 8, तो 2 into 3 प्लस n कितना आ गया, 8 minus 1 into d को d रहे दो, तो कितना आ गया, 4 times. तो 192 is equals to 4, 6 plus 70. 4 डिविजन में लिया, 192 upon 4 is equals to 6 plus 70. तो 4 4 is 16, 4 8 is 32, और 48 minus 6 is equals to 70. 42 minus 42 is 70, और d is equals to 42 upon 7 and d is equals to 6. ठीक है. तो ये आ गई d की वैल्यू आ गई. ठीक है ना. तो आज आपके जो वीडियो है, तो आज की वीडियो की लास्ट क्वेश्चन को करते हैं. ठीक है. तो क्या है, n इज इक्वल्स टू, मतलब लास्ट टर्म 28, इसको आप an भी लिख सकते हो. s इज इक्वल्स टू 144, एंड देयर आर 9 टर्म्स, तो इसका मतलब n इज इक्वल्स टू 9. ठीक है. तो मुझे a फाइंड करना, बहुत इजी क्वेश्चन है. तो Sn इज इक्वल्स टू n by 2 a प्लस an, a प्लस l भी लिख सकते हो. 142 इज इक्वल्स टू 9 by 2, a मेरा कितना है पता नहीं, लास्ट टर्म कितना है 28, इधर मल्टीप्लीकेशन में ले जाओ. तो 144 इंटू 2 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू a प्लस 28. 9 1 जा 9, 9 16 जा 16 जो 32, तो 32 माइनस 28 इज इक्वल्स टू a, सो a इज इक्वल्स टू 4. ठीक है. तो आज की वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. तो तब तक आप हमेशा याद रखना कि भाई डेली पढ़ाई करनी है, क्योंकि अगर आप डेली पढ़ाई करोगे तो आपके लिए क्या होगा ना, ये जो पूरा क्लास 10th है आपके लिए इतनी इजी बन जाएगी. मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या है, पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन मैं उनको इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि अगर वो डेली पढ़ाई करेंगे तो 70-80% कुछ नहीं है. ठीक है. तो अगर आपको 70-80% भी आप क्रॉस नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब आप नहीं पढ़ रहे हो घर में, क्योंकि सीबीएसई ने सीबीएसई आप अगर देखते हो ओवर द टाइम देखते होगे, तो उनका पैटर्न क्या है, चेंज तो हो रहा है, बट उनका क्या हो रहा है कि भाई बहुत इजी हो गया है, पास करना बहुत इजी हो गया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो खुद लोग चाहते हैं कि बच्चा फेल ना हो. बट आप लोग भी अपनी तरफ से मैक्सिमम आउटपुट लेने की कोशिश करो. क्यों? क्योंकि आप डेली पढ़ाई करोगे अगर, तो आपकी क्या होगी, अपने अंदर अच्छे मार्क्स लाने की क्या होगी और इच्छा जागेगी. तो इसीलिए तब तक क्या करो,